सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके 8 क्वेश्चंस हमने अपलोड कर रखे हैं। ये 9 ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं। ये 9 क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 12। तो एक रिलेशन दिया है a कॉमा बी वेर मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रूफ करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है। देखिए, सबसे पहले तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन जो आपको बताई गई कि जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड होता है, जैसे ए के एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं, उन्हें डिफाइन किया आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ 13 एलिमेंट हैं भाई, 0 से लेकर के 12 तक 13 है ना। तो 13 एलिमेंट का जब आपस में रिलेशन निकालोगे ना तो 169 निकलेंगे। और 169 अगर हम लिखना शुरू कर देंगे तो फिर उसमें सर्च करना मुश्किल हो जाएगी। तो आपको वही रिलेशन निकालना है वो दो एलिमेंट जिनको माइनस करने पर जो भी वैल्यू आए उसका मॉड 4 से कट जाए, 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 के टेबल में वो आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा, 0 का 1 से 2 से 3 से 4 से किससे रिलेशन किया जाए कि 4 से कट जाए। तो आप कहेंगे देखिए 0,4 डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। चूंकि मॉड लगाया है तो तुम पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव होगा नहीं। और 4 से कट जाएगा। 0 का 8 से आएगा। ठीक, 0 से 8 से करेंगे तो 0 माइनस 8 आएगा और 8 4 से कट जाएगा। 0,12 मतलब 0 का ये 3 से ऐसा रिलेशन होगा, ऑर्डर पेयर होगा, जिनका डिफरेंस जो भी आएगा माइनस जो भी आएगा उसका मॉड 4 से कट जाएगा। 1 के साथ आओ तो 1,5 4 से कट जाएगा। 1,9 डिफरेंस जो आएगा वो 4 से कट जाएगा। 1, और कुछ बचेगा नहीं, इतना ही आएगा। 1,5 आएगा और 1 का 9 से आएगा। 2 से आइए 2 का किससे संबंध निकालेंगे, 2 का 6 से कर दें, क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 4 आएगा और 4 से कट जाएगा। 2 का 10 से हो जाएगा, 2 का 10 से हो जाएगा। 3 पे आइए, 3 का किस नंबर से, 3 के आगे कौन सा नंबर ले लें जिनको माइनस करने पर 4 से कट जाए। तो 3 का 7 से हो जाए, तो 7 माइनस 3 4 होता है। ठीक है, 3 का और किसी से होगा, 3 8 3 11, 3 का 11 से ले लें, तो 11 और 3 का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। 4 से आइए, 4 और 8 ले लें, 4 और 12 ले लें। 5 का आइए, 5 और 9 ले लें। ठीक है, 5 8 13 नहीं आएगा, 5 का केवल 9 से ही आएगा ना। 6 पे आइए, 6 कॉमा 2 भी हो सकता है भाई, 5 का 9 आएगा। हाँ, 6 का 2 भी हो सकता है, 6 का 2 से भी हो सकता है, और 6 का 12 से भी हो सकता है। नहीं, 12 से नहीं होगा भाई, 6 और 12 का डिफरेंस तो आपका 6 हो जाएगा ना, 4 से नहीं कटेगा। 6 का 2 भी हो सकता है। 7 पे आइए, 7 किसी के साथ संबंध ऐसा नहीं बनाएगा जिसका माइनस करने पर जो नंबर हो 4 से डिवाइड हो जाए। 7 का नहीं होगा। 6 का हो गया आपका, 6 का 10 से हो गया। 7 का 11 से हो सकता है, 7 का 11 से हो सकता है, 7 का 11 से हो सकता है। 8 आइए, 8 का किससे हो सकता है, 8 4 12, 8 का 4 से हो सकता है ना, क्योंकि 8 माइनस 4 करोगे तो जो नंबर आएगा वो 4 से कट जाएगा। तो 8 का 4 से होगा। और 8 का किससे होगा, 8 का 12 से हो सकता है, क्योंकि 8 और 12 का जो डिफरेंस है वो 4 आएगा, वो 4 से कट जाएगा। 8 का 12 से हो गया। और किससे होगा 8 का, अच्छा अब 0 का 0 से खुद से हो सकता है, 1 का 1 से हो सकता है, 2 का 2 से हो सकता है, 3 का 3 से हो सकता है, 4 का 4 से हो सकता है, 5 का 5 से हो सकता है, 6 का 6 से हो सकता है, 7 का 7 से हो सकता है, 8 का 8 से हो सकता है, 9 का 9 से हो सकता है, 10 का 10 से हो सकता है। ये सब लिखने पड़ेंगे आपको। 11 का 11 से हो सकता है और 12 का 12 से हो सकता है। ऑर्डर पेयर
हो सकता है, मतलब ये ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनको माइनस करने पर जो नंबर आएगा वो 4 से कट जाएगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ इसमें भूल गए हूँ तो देख लीजिएगा। मतलब 0 से स्टार्ट करिएगा तो 0 0 तो होगा ही हर एक नंबर, ये बाद में जानबूझ के हमने लिखा है, ठीक है। 0 + 4, 0 + 8, ठीक है, 0 + 12, फिर 1 पे आएंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे और 1 में 8 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 8 कर नहीं सकते, ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, दोनों काम कर सकते हैं आप। 1 मिनट, 0 4 होगा तो 4 0 भी होगा, 0 4 होगा तो 4 कामा 0 भी होगा, है कहीं नहीं है तो 4 कामा 0 भी आएगा, 0 कामा 8 है तो 8 कामा 0 भी आएगा, 0 कामा 12 है तो 12 कामा 0 भी आएगा, 1 कामा 5 है तो 5 कामा 1 भी आएगा, 1 कामा 9 है तो 9 कामा 1 भी आएगा, इनका उल्टा भी होगा सब में। 2 कामा 6 है तो 6 कामा 2 भी आएगा, 2 कामा 10 है तो 10 कामा 2 भी आएगा, 3 कामा 7 है तो 7 कामा 3 भी आएगा। तो जितने भी हैं बना लीजिएगा, शायद एक आध कहीं मिस्टेक हो। 3 11 है तो 11 3 भी आएगा, 11 3 भी आएगा, ये सब हमने बना दिए। एक आदमी सो रहे हो देख लीजिएगा, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, ऊपर हम चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहे हैं हम कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। पहला पार्ट है इसका कि भाई रिफ्लेक्सिव दिखाओ इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फुलफिल करता नहीं करता, करता है कैसे, जरा देखिए ध्यान से। 0 से लेकर के 12 तक हमारे नंबर्स थे सेट में, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 से हो, 1 1 खुद का खुद से सब एलिमेंट का होना चाहिए। तो देखिए 0 0 का भी है, लास्ट में आई रब कर दिया क्या, नहीं, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 सब है उसमें, ये बाद में लगाइएगा। तो आप लिखेंगे कि 0 कामा 0, 1 कामा 1 अप टू 12 कामा 12, ये सभी R को बिलोंग करते हैं, सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो अगर दो नंबर का डिफरेंस आपसे कहा जाए 4 से कट रहा है, ठीक है, मान लिया आपने कहा 1 कामा 5, इसका डिफरेंस आएगा 1 - 5, मॉड कर दोगे तो 4 आएगा, पॉजिटिव तो आएगा ना, तो ये 4 से कट जाएगा। तो अगर इसको उल्टा कर दोगे 5 कामा 1, तो यहाँ 5 - 1 का मॉड आएगा, ये भी तो 4 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट, अगर 0 कामा 4 यहाँ पर है तो 4 कामा 0 भी है, 0 कामा 8 होगा तो 8 कामा 0 भी होगा, मतलब हर a कामा b के लिए b कामा a यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ सब तो लिखेंगे नहीं, 0 4 लिखें, 4 0 लिखें, 0 8 लिखें, तो लिखने में दिक्कत होगी। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का निशान होता है सभी वैल्यू के लिए, a कामा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू r। बता, अगर a कामा b r को बिलोंग करता है और इस कंडीशन को फॉलो करता है तो b कामा a भी r को बिलोंग करेगा और इस कंडीशन को फॉलो करेगा। सो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से। अगर दो नंबर का डिफरेंस, जैसे मैं कहूं कि a माइनस बी का डिफरेंस 4 से कट रहा है, आप कहोगे b माइनस सी का जो माइनस है वो भी 4 से कट रहा है, तो अगर दोनों को प्लस कर दो तो a माइनस सी का डिफरेंस भी 4 से कटेगा, ठीक है। दो नंबर का डिफरेंस 4 से कटेगा, अन्य दो नंबर का डिफरेंस 4 से कटेगा। शर्त ये है ये b से खत्म हुआ है, b से स्टार्ट हुआ है, हमने आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन बताई है। तो देखिए जैसे ये 0 कामा 4 है, ये 4 से खत्म है, तो 4 से शुरू कौन सा है, 4 से ये शुरू है, तो 4 कामा 8 है। तो अगर 0 कामा 4 इसमें है, 4 कामा 8 है, तो 0 कामा 8 है कि नहीं है, तो 0 कामा 8 भी है, ठीक है। अगर 0 कामा 8 है, 8 से खत्म है, 8 से शुरू कौन है, 8 से शुरू ये है, 8 कामा 8, तो 0 कामा 8 भी इसमें है,
ठीक है, 8 से ये है 0,8, 8,0 तो 0,0। तो आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी अगर बिलोंग करते हैं तो ए सी बिलोंग करता है। तो आप इसको ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ट्रांजिटिव लिखने का तरीका क्या है, देखिए ट्रांजिटिव आप लिखेंगे कि अगर ए कामा बी मान लिया आर को बिलोंग करेगा, जो कि कर रहा था, सेट में हम चेक कर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यू कि ये 4 का मल्टीपल है, तो ये 4 के पहाड़े में टेबल में आता है, ये 4 से कट जाएगा। और बी कामा सी भी आर को बिलोंग करता है, मतलब मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो ध्यान से, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल माइनस 4 का मल्टीपल करोगे तो वो भी 4 का मल्टीपल होगा। यानी कि अगर हम यहां पर दोनों को प्लस कर दें तो मॉड a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, विल आल्सो बी, इज ना लिखे होगा, ये लिखेंगे ना, ऐसा होगा, विल आल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a माइनस सी, a कॉमा सी भी r को बिलोंग करेगा। सो r इज ट्रांजिटिव, इसलिए r ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और हम जानते हैं अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लें। फिर सेकेंड पार्ट बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वही वाला क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है कि आर ए कामा बी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए इक्वल टू बी है, तो बताइए इक्विवेलेंस है कि नहीं है। साफ साफ दिख रहा है। पहला पार्ट इसका हम क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव का। इसमें 2 क्वेश्चन है और तीनों पार्ट प्रूव करने हैं, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद से खुद का रिलेशन। देखो 1 का 1 से रिलेशन यहाँ पर है, 0 का 0 से है, तो आप लिखेंगे भाई यहाँ पर 0 0 है, 1 1 है, अप टू 12 12 है। ये सभी आर को बिलोंग कर रहे नहीं कर रहे हैं, और ये आपस में सेम है कि नहीं है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब जरा देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, अगर ए और बी का रिलेशन आपस में है, अभी हमने कहा कि ए मॉड ए माइनस बी 4 को डिवाइड करेगा तो बी माइनस ए भी करेगा। तो अगर ए और बी का रिलेशन, अच्छा यहाँ 4 से डिवाइड वाली बात नहीं हो रही, सॉरी, इक्वल टू की बात हो रही है। अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, मतलब ए इज इक्वल टू बी है, तो भैया बी इज इक्वल टू ए बी तो होगा। इसका मतलब बी कॉमा ए भी तो आर को बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी, ए का बी से रिलेशन है जिसमें ए बी के इक्वल है, तो वैसा ही रिलेशन बी का भी ए के साथ होगा जिसमें बी ए के इक्वल होगा, यानी आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा होगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए, अगर ए और बी आपस में रिलेशन ऐसा रखते हैं जिसमें ए इज इक्वल टू बी हो, पहली बात है ना, और बी कॉमा सी का आर से मतलब एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बी इज इक्वल टू सी हो। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, एक में आप कह रहे हैं ए बी के इक्वल है, एक में कह रहे हैं बी सी के इक्वल है, तो भैया ए और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी सी होगा। इसका मतलब ए कॉमा सी भी तो आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब आर कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो लिखेंगे सो आर इज ट्रांजिटिव, आप लिखेंगे एज आर इज सिमेट्रिक,
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी वन से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं उनका सेट आपको बनाना है, ठीक है। तो सर्च कर लीजिए वन से कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं। देखो वन से एक तो 4 कर रहा है, सॉरी 1 से 5 कर रहा है, क्योंकि 1 और 5 में जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 1 का किससे होगा, 6 से होगा, नहीं 1 का एक 4 5 और 1 का 7 से 8 से 9 से, 1 का 9 से होगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 जो है इससे कट जाएगा। 1 का किससे होगा, 10, देखो 1 5 का डिफरेंस 4, 1 और 8 9, और 1 12 ज़्यादा हो जाएगा, और इसी प्रकार से 9 का 1 से होगा, 5 का 1 से होगा, ठीक है, 1 का भी 1 से होगा। तो ये आपको सेट बताना है जो 1 के साथ रिलेशन में हो और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट है, पहला पार्ट तो 9th क्वेश्चन है, ओके। देखिए 10th क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं और आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप एक कुछ एग्जाम्पल लिखिए जो इनके दी हुई कंडीशंस को फॉलो करें, ठीक है। पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन हो अपने आप लिखना है। देखिए हम कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, कि रिलेशन सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ट्रांसिटिव हो। अब इसके पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का कंसेप्ट याद होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद से खुद का रिलेशन ना हो, ठीक है। अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है वैसा ही रिलेशन बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ ना हो, और सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जैसा रिलेशन ए के बी के साथ हो वैसा ही रिलेशन बी का सी के साथ होना चाहिए। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैंने कहा आर इज इक्वल टू, आप चाहे 1 2 का 2 1 कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल एक यूनिवर्सल होना चाहिए कि सब जगह फिट हो जाए। तो आप लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, वेयर ए एंड बी आर द लाइन्स, वेयर ए एंड बी आर द लाइन्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। किसी प्लेन की दो लाइन्स हमने ले ली और हमने कहा वो परपेंडिकुलर है। अब देखिए ध्यान से, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, कि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, काम खत्म। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों? अगर लाइन नंबर 1 लाइन नंबर ए के परपेंडिकुलर बी है और बी के परपेंडिकुलर सी है तो भैया ए और सी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, काम खत्म। अब बचा सिमेट्रिक, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो भैया बी ए के भी तो परपेंडिकुलर है। सो दिस कंडीशन इज फुलफिलिंग this concept that it is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि भैया वो ट्रांजिटिव होना चाहिए मतलब अगर ए का बी से रिलेशन हो वैसा ही बी का सी से हो तो ए का भी सी से होना चाहिए, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो सिमेट्रिक हो। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम कहेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, जहाँ ए बी से बड़ा है। देख लो जरा अगर ए बी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा तो ए बी सी से बड़ा होगा, कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होगा, पहली बात इक्वल टू नहीं लगाया हमने, ध्यान रखिएगा। और अगर ए बी से बड़ा हुआ तो बी ए से बड़ा नहीं होगा। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है, बट दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए थर्ड में कह रहा कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले अपने हिसाब से हमने सेट ले लिया 1 2 2 4 6 और हमने देखिए चूंकि रिफ्लेक्सिव लाना था और रिफ्लेक्सिव में कहा गया है कि अगर कोई सेट आप लेते हो तो सभी एलिमेंट आपस में रिलेट होने चाहिए। तो हमने 2 2 4 4 6 6 कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए तो 2 4 हो तो 4 2 हो, 6 4 हो तो 4 6 हो, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये 2 से खत्म और ये 2 से शुरू, तो 2 2 और 2 4, तो 2 4 भी होना चाहिए, वो है यहाँ पर, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ में आ जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है तो कहीं एक हमने मिस कर दिया। देखिए ये 2 वाला हो गया ना, यहाँ पे आइए, ये 4 से खत्म, ये 4 से शुरू,
4 4 4 2, ये 4 2 है ठीक है। ये 4 से खत्म, ये 4 से शुरू, तो 4 4 4 6, तो 4 6 है, ये भी ट्रांजिटिव हो रही है। यहाँ देखिए ये 6 से खत्म, ये 6 से शुरू, तो 6 6 6 4, तो 6 4 है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। आए आगे देखो, ये 4 से खत्म, ये 4 से शुरू, 2 4 4 2 2 2 2 2 है, 2 4 4 6 और 2 6 नहीं है। देखो 2 4 जो है रिलेशन आर में है और 4 6 भी आर में है, लेकिन 2 6 होना चाहिए ना, 2 6 यहाँ पर नहीं है, लेकिन 2,6 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बनाया गया है रिलेशन, ठीक है। अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, तो कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल फिट करेंगे, ठीक, वो अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि भैया रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, इक्वल टू बी लगा हुआ है। तो जब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की, तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, यानी ए इज इक्वल टू ए, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ए बी से बड़ा है, भाई जब दो नंबर लेंगे तब इक्वल टू वाला थोड़ी करेंगे, इक्वल टू केवल रिफ्लेक्सिव के लिए यूज किया गया है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से बड़ा होगा, लेकिन सिमेट्रिक है क्या? अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल है जिसमें ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। देखिए फिफ्थ कह रहा भाई सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 और रिलेशन ले लिया 1 1, काम खत्म। 1 1 लिया है, इसलिए इसको अब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे आप, ठीक है। कैसे? देखो सिमेट्रिक है, 1 1 का संबंध है, 1 1 का उल्टा भी सही है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से भी रिलेशन होगा, लेकिन अगर ए का बी से है और बी का सी से नहीं दिया हुआ है, तो आगे इसको चेक नहीं करेंगे और ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। तो 1 1 है और आगे 1 का रिलेशन किसी और से नहीं दिया गया, तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव में 1 1 का तो है, रिफ्लेक्सिव में कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन होना चाहिए, यहाँ 2 2 भी होना चाहिए। चूंकि यहाँ 2 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है। देखिए जो 11th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, वो देखने में तो एनसीईआरटी में आप देखोगे बहुत लंबा 3-4 लाइन का लिखा हुआ है, लॉजिकल है, केवल थ्योरेटिकल है। जरा समझने की कोशिश करिए। इसमें लिखा शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ए ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई, इसमें एक रिलेशन दिया है, पहले हम नोट कर लेते हैं। कहते हैं कि एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें 2 पॉइंट्स हमने चुने पी और क्यू। ये इस प्रकार से है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो बताना ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहला पार्ट देखो, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो भैया कोई भी पॉइंट आप लोगे ओपी, तो ओपी ओपी की इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे पी कामा पी। अगर सेम पॉइंट आप लेते हैं तो वो इस आर को बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ओ से पी की दूरी अपने आप के इक्वल होती है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी आर रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आई बात? दूसरी बात, सिमेट्रिक की बात करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? आपने 2 पॉइंट पी क्यू लिए, अब वो आपने कहा कि ये आर में बिलोंग करता है, मतलब आर की कंडीशन को फुलफिल करता है। कैसे? क्योंकि ओ से पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी सेम है, तो इसका उल्टा भी तो हो जाएगा ना, ओ क्यू बराबर भी तो ओ पी होगा, यानी कि क्यू कामा पी भी तो आर को बिलोंग करेगा, सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, यानी आर सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा? पी क्यू आर 3 पॉइंट लेते हैं। अब आर तो नहीं लेंगे, आर तो ऑलरेडी रिलेशन में दिया हुआ है, तो मैंने पी क्यू पहले लिया 2 पॉइंट और वो आर को बिलोंग करवाए, और हमने कहा देखिए ओ से पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी सेम है, पहली बात हमने कह दी, ठीक है।
फिर हमने Q पॉइंट जो था ही एक और पॉइंट S मान लिया, हमने कहा R कोई भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि OQ की दूरी OS के बराबर होगी। ये हम मान के चलते हैं ना, दो रिलेशन, A का B से, B का C से। अब देखो, अगर OP की दूरी OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है, तो क्या OP OS के बराबर होगा? तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 OP इज इक्वल टू OS, यानी कि P कॉमा S भी R को बिलोंग करेगा, सो R इज ट्रांजिटिव। ये तरीका होता है क्वेश्चन लगाने का। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, तो फिर लास्ट में लिखेंगे बिकॉज R इज सिमेट्रिक, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक और पार्ट दिया इन्होंने कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन पे ना हो, कहीं और भी हो, और इस कंडीशन को फुलफिल करे, इज अ सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। इसका पहले मतलब समझिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। राइटिंग थोड़ा गंदी है, लेकिन अब कोशिश की है साफ साफ लिखने की। ये कह रहे हैं अगर कोई पॉइंट आप P ऐसा ले लीजिए जो ओरिजिन ना हो, 0 0 ना हो, तो हमने 2D की बात करते हैं। तो अगर आप कोई पॉइंट आप ले लेते हो P, वो कहीं भी ले लेते हो, ऐसा ले लो कि यहाँ से दूरी हमेशा इसकी कांस्टेंट रहे, तो क्या बनेगा? वो एक सर्कल बनेगा, बनेगा ही, क्योंकि OP जो है ना वो किसके इक्वल है? K के इक्वल है। और आप जानते हैं कि अगर P को आप कोई पॉइंट ले लो तो x, y, और आप कहोगे OP की वैल्यू K के इक्वल है, तो OP मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K, तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो, ये एक क्वेश्चन ऑफ सर्किल है, तो यानी कि अगर कोई पॉइंट आप P लेते हैं कहीं पर भी ऐसा जिसकी दूरी O से हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो सर्किल होगा। ठीक है, वो पॉइंट सर्किल पर ही होगा, और ये हमने सर्किल की इक्वेशन लिख दी। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है, ध्यान रखिएगा ना, ये तो थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब एक सेट है ए, उसके अंदर सभी ट्राइंगल घुसे हुए हैं, वो दूर 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 बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, अरबों खरबों ट्राइंगल्स हैं, जितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं सब हैं, और रिलेशन ये दो ट्राइंगल के बीच में है कि T1 T2 के सिमिलर है। सिमिलर आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, तो प्रूफ करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए देख लेते हैं, पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो आप जानते हैं हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होगा, मतलब T1 और T1 के साथ रिलेशन रखेगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे T1 इज, ये सिमिलर का साइन होता है, इज T1, हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है, सो R इज सिमेट्रिक, R इज सॉरी रिफ्लेक्सिव। लैंग्वेज में लिखने में टेक्निकल होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। दूसरा आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कहा भाई देखिए, अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है, मतलब ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T2 का रिलेशन है, कैसा है? रिलेशन ऐसा है कि T1 सिमिलर T2 है। तो भैया ये बताओ, अगर T1 T2 के सिमिलर होगा तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? होगा। तो यानी कि इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब T2 का रिलेशन भी T1 के साथ वैसा ही होगा, R जैसा कि T1 का T2 के साथ है, वैसा ही T2 का T1 के साथ होगा। सो R इज सिमेट्रिक, सो R इज सिमेट्रिक। ये लैंग्वेज बार बार नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं, कहते हैं नहीं लिखेंगे, लिख ही देते हैं। ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होता है कि भाई T1 का जैसा रिलेशन T2 के साथ हो, T2 का T3 के साथ हो, तो T1 का T3 के साथ भी होना चाहिए। तो हमने कहा देखिए, T1 का रिलेशन T2 के साथ है, R कैसा रिलेशन है? T1 इज सिमिलर टू T2, पहली बात। एंड T2 का ऐसा ही रिलेशन एक और ट्रायंगल है T3 के साथ है, कैसा है? T2 सिमिलर टू T3। अब बताओ, अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे? होंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2
T1 T3 भी R को बिलोंग करेगा, ठीक है। सो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अब बात की स्टेटमेंट अपने आप लिखेंगे, बिकॉज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसमें दिया है 3 ट्रायंगल हैं, T1 T2 T3, ये नाम दे दिए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये इनकी साइड है 3 4 5, 5 12 13 और 6 8 10। ये हमने एक ऑर्डर से लिखा जानबूझ करके। तो बताना है ये कौन किसके सिमिलर है। जरा सिमिलरिटी की थ्योरम की बात करिए। थेल्स थ्योरम, थेल्स साहब ने थ्योरम बताई थी। उन्होंने कहा था 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। मतलब देखिए, एक मिनट, देखिए, यानी इसका रेशियो 4/12 बराबर 3/5 बराबर 5/13 नहीं आ रहा ना, लेकिन 4/8 करिए तो अगर हम AB और HG का रेशियो निकालें 4/8 तो ये 1/2 आ रहा है। अगर 20 AC और HI का रेशियो निकालें, HI का रेशियो निकालेंगे तो 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। और अगर हम BC और GI का रेशियो निकालें तभी 1/2 आ रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है BC/GI, सो ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3। T1 और T3 सिमिलर होंगे, ये इसके सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। हमने इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड लिखी है, मतलब एक ऑर्डर से साइड को माना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, यानी एक जो सेट है उसमें सभी पॉलीगॉन्स हैं, इसमें सभी पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स जानते हैं आप, 3 साइड का बना हुआ क्लोज फिगर, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे 4 साइड का बना हो, चाहे 5 साइड का बना हो, चाहे 3 साइड का बना हो, सब इसके अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। उनमें से हमने ऐसे पॉलीगॉन निकाले जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम होते, नंबर ऑफ साइड सेम है। अब सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल निकाला होगा, दूसरा भी ट्रायंगल निकाला होगा, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन वो ट्रायंगल है। अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल निकाला होगा तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल निकाला होगा, वो अलग की बात है। एक पैरेललोग्राम होगा, एक ट्रेपेजियम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बताना ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव भैया, नंबर ऑफ साइड्स हर एक फिगर में अपने आप के बराबर होता है ना, तो आप लिखेंगे P, बिलोंग्स टू R एज नंबर ऑफ साइड्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P, ऐसे लिख दिया, NP लिख दिया हमने। मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ये आप इंडिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल में, हर एक पॉलीगॉन में, ट्रायंगल नहीं मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ट्रायंगल ही हो, ठीक है, इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड सेम होती हैं, अपने आप के बराबर होती हैं। दूसरी बात, मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। अगर हम P और Q 2 पॉलीगॉन लें, इस संबंध को बिलोंग करें और हम कहें नंबर ऑफ साइड्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन Q, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, Q के नंबर ऑफ साइड्स और P के नंबर ऑफ साइड भी तो सेम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये Q, P भी R को बिलोंग करेगा। मेन ये है लिखने का तरीका। सो R इज सिमेट्रिक, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या किया हमने, 3 पॉलीगॉन निकाले हमने कहा P और Q R को बिलोंग करता है, और हमने कहा नंबर ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ Q है। मतलब P के नंबर ऑफ साइड्स और Q के नंबर ऑफ साइड्स सेम है, आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। और हमने Q और S एक निकाला, R नहीं लिखेंगे, R यहाँ ऑलरेडी है। और आपने कहा नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ S। इन दोनों इक्वेशंस को देखो, P के नंबर ऑफ साइड्स Q के इक्वल है, Q के नंबर ऑफ साइड S के इक्वल है। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन P बराबर नंबर ऑफ साइड्स इन S। इसका मतलब P और S का भी सेम रिलेशन होगा। सो R इज ट्रांजिटिव, एज R इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड पार्ट आपसे इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल्स
टी विथ साइड 3 4 5। मतलब अगर एक राइट ट्रायंगल हमने लिया जिसकी साइड्स हैं 3 4 5, तो वो पॉलीगॉन का सेट बताओ जो इसके साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए। अरे भैया कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, क्योंकि हमको राइट एंगल से मतलब नहीं है, हमको नंबर ऑफ साइड से मतलब है। तो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल उठा लीजिए, उसमें 3 साइड होंगी, और 3 साइड होंगी तो ये सभी जो है रिलेशंस को फॉलो करेगा। तो आप कहेंगे ऑल द ट्रायंगल्स विद रिलेटेड विद टी, इस टी के साथ सभी ट्रायंगल्स का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया द सेट ऑफ एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, उनका एक सेट बना हुआ है। मतलब एक सेट ए दिया हुआ है, उसके अंदर ये लाइन सब भरी हुई है। ओके, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी सब लाइनें इसमें हैं। और उसमें से दो लाइनें निकालेंगी L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। तो बताना ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है। पहला आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो आप लिखेंगे L, L बिलोंग्स टू R implies L is parallel to L, so R is reflexive। दूसरा सिमेट्रिक, अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो भैया 2 भी 1 के पैरेलल होगी, तो आप लिखेंगे सिमेट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? अगर दो लाइन L1 L2 लिया, ये L है, कॉमा लगा हुआ है, R को बिलोंग करता है, यानी L1 इज पैरेलल टू L2 होगा, तो इसका उल्टा भी तो हो जाएगा ना, L2 इज पैरेलल टू L1, यानी L2 का भी रिलेशन L1 से सेम टाइप का होगा कि नहीं होगा। सो R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक होगा। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर L1 L2 का रिलेशन R से है, जहां पर L1 इज पैरेलल टू L2 है, पहली बात, और L2 का L3 के साथ रिलेशन है, जहां पर L2 इज पैरेलल टू L3 है, और दोनों इक्वेशंस को देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप कहेंगे L1 L3 के भी पैरेलल होगा, यानी L1 L3 का भी रिलेशन होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर एक क्वेश्चन दिया उन्होंने कि मान लिया एक लाइन दी हुई है, एक सेकेंड पार्ट दिया है, एक लाइन दी है y बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, तो आप वो लाइंस बताइए, वो सेट ऑफ लाइन बनाइए जो इसके साथ सेम टाइप का रिलेशन निकाले। आप जानते हैं अगर इस लाइन का आपको पैरेलल लाइन निकालनी है, तो पैरेलल में ये किस फॉर्मेट का दिया है लाइन, ये y बराबर mx प्लस c दिया हुआ है, और m होता है आपका x का गुणांक, x का कोफिशिएंट। चूंकि ये पैरेलल की बात कर रहे हैं तो m तो चेंज नहीं होगा, तो जितनी भी लाइनें होंगी उनका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 2x और एक नया कांस्टेंट जोड़ दीजिए लैम्डा। ये लाइन लैम्डा चेंज करते जाओ और बहुत सारी लाइंस आपको मिलती रहेंगी, और ये सभी लाइन इसके पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक सेट है 1 2 3 4 और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो चेक करना है ये कौन सा पार्ट सही है। इसमें एक अल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट, इसमें कौन सा सही है। तो एक तो तरीका होता है आंसर देख लेंगे हम, ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, नहीं देखेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर सेट में 4 एलिमेंट हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है। वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस का है, लेकिन आप चेक तो करना पड़ेगा ना। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कर दिया जाता है, तो आप लिखेंगे भाई 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी जितने भी हैं ये सब R को बिलोंग करते हैं। बिलोंग में ये सेट के अंदर नहीं लिखेंगे आप, R को बिलोंग करते हैं। सो R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि जो आप अल्टरनेटिव देखिए जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है जो लिखा है वो गलत, मतलब इसमें हटा दीजिए उसको। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में चेक करिए, देखो 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है, तो आप लिखेंगे 1 2 R को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं,
देखो ये 1 2 बिलोंग कर रहा है, यानी कहाँ से खत्म हो रहा है, 2 से, ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 2 कर रहा है, तो 1 2 भी करेगा, कर रहा है। चलिए आगे कोई 2 से स्टार्ट नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ये 1 1 बिलोंग कर रहा है, यानी 1 से खत्म हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 3, तो 1 3 भी करेगा, कर रहा है, ये भी काम खत्म। और कोई 1 से स्टार्ट नहीं, यहाँ पे आ जाओ, 2 2 बिलोंग कर रहा है, ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। हमने कहा था अगर कोई नहीं शुरू हो रहा है तो वो अपने आप ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये 4 से खत्म, ये 4 से कोई शुरू हो रहा नहीं हो रहा, ये ट्रांसिटिव हो गया। 3 से खत्म और ये 3 से शुरू, तो 1 3 3 3 1 3 हर कर रहा है, 1 3 3 2 1 2 कर रहा है, सो आर इज ट्रांसिटिव। तो यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांसिटिव होगा, इसका शायद बी पार्ट सही है, ठीक है। देखिए एक रिलेशन है ए कॉमा बी, जहाँ ए की वैल्यू बी माइनस 2 के बराबर है, मतलब बी में 2 माइनस करोगे तो ए मिल जाएगा, है ना, लेकिन बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 पार्ट में क्या सही कौन सा है, इसमें तो बी 6 से छोटा है, तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया, काम ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इसमें सब में बी जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। अब बी में से 2 माइनस करके देखो, ए आ रहा है, 8 में 2 माइनस करो तो क्या 3 आएगा, नहीं आएगा, ये पार्ट भी गलत है। 8 में 2 माइनस करो 6 आएगा, ये आ रहा है, यानी ये सही है, ठीक है। 7 में 2 माइनस करो, नहीं आ रहा है, ये गलत है, तो दिस पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इसके 8 क्वेश्चन तक, ये 9 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।